अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ डीएनए के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डीएनए के फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन डीएनए की फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हम लोग डीएनए की डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको डिस्कस कर देते हैं। एज वी नो के जो डीएनए है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी नेचुरल प्रेजेंस सेल के अंदर डबल हेलिक्स के फॉर्म में होती है, यानी दो स्ट्रैंड्स जो कि आपस में अटैच हैं वो अपने आप को हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज करती हैं, राइट। तो जब जो डीएनए है वो अपने आप को हेलिक्स में अरेंज करता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है। एज यू कैन सी कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पर जो आपके पास डायग्राम है वो इस वक्त है आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर, और इसको आप लोग बॉल एंड स्टिक डायग्राम भी कह सकते हैं, बॉल एंड स्टिक मॉडल। और ऑन द अदर हैंड जो आपकी दूसरी दो डायग्राम्स हैं वो आपके पास स्पेस फिलिंग मॉडल्स हैं, राइट। अच्छा, तो अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये जो डबल हेलिक्स है इसमें जो डीएनए की साइड्स हैं, मैं इन साइड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये जो साइड्स हैं ये दो किस्म की हैं। एक वो साइड है जहाँ पर जो ग्रूव है या जो आपके पास जो कैविटी है, ये जो आपके पास जो क्रस्ट है, राइट, वो आपके पास थोड़ी सी नैरो है और छोटी है। इसको आप लोग ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके पास डीएनए की डबल हेलिक्स के ऊपर जो ग्रूव है इन बिटवीन दोज स्ट्रैंड्स वो थोड़ा सा माइनर होता है, उसको आप लोग कहते हैं माइनर ग्रूव। ऑन द अदर हैंड ऐसा रीजन जहाँ पर आपके पास जो ग्रूव है वो थोड़ा सा गहरा होता है और थोड़ा सा वाइड होता है और थोड़ा सा मजीद उसमें डीपनेस होती है, उस ग्रूव को आप लोग मेजर ग्रूव कहते हैं। दो बातें आपने याद रखनी है, मीन्स दैट कि देयर आर टू एसिमेट्रिकल ग्रूव्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द डबल हेलिक्स, राइट। अच्छा, ग्रूव क्या होता है? ग्रूव इज एनी फोरो यानी स्लाइट डिप्रेशन इन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस और चैनल ऑन अ बॉडी स्ट्रक्चर और पार्ट, यानी इन शॉर्ट ये कि एक ऐसा स्मूथ सरफेस जहाँ पर हल्का सा एक नैरोविंग हो, एक संकरापन हो, उसको आप लोग ग्रूव कहते हैं, राइट। यहाँ पर ये जो ग्रूव्स हैं मेजर एंड माइनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जब ये डीएनए बिहेव करता है व्हेन इट हैज़ टू बी पॉलीमराइज्ड, आइदर इट्स फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज और आइदर इट्स फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज। मतलब कि जो आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज हैं वो आकर इन्हीं मेजर एंड माइनर ग्रुप्स के ऊपर अटैच होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा होगा। तो ये रहा आपके पास मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। आइए बात करते हैं डीएनए की फॉर्म्स के बारे में। सो एज वी नो कि आपके पास डीएनए की 3 फॉर्म्स होती हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो डीएनए की फॉर्म्स को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है बी, ए एंड जेड में, ये क्यों किया है। देखें, हमें बताया कि जो डीएनए है वो आपके पास डबल हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, राइट। लेकिन उस डबल हेलिक्स की भी कुछ वर्जन्स होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड रोटेशन भी हो सकती है उसकी, मतलब अगर उस हेलिक्स को डिफरेंशिएट करना चाहें लेफ्ट हैंडेड रोटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा वो जो हेलिक्स है वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड भी हो सकती है, मतलब कि उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के मजीद करीब हो सकते हैं। मतलब कि ओरिएंटेशन के बिहाफ के ऊपर आपकी जो डीएनए है, जो आपकी डीएनए की डबल हेलिक्स है, उसमें क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। तो आपके पास यहाँ पर 3 किस्म की क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ डीएनए डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एटम इन द डीएनए डबल हेलिक्स। जो आपके पास सबसे मोस्ट कॉमन है वो है बी डीएनए। अच्छा, बी डीएनए कैसा होता है? बी डीएनए बिल्कुल ऐसा ही होता है जिस तरह से हम लोग एक नॉर्मल डीएनए को ट्रीट करते हैं, राइट। किस तरह से? बिकॉज आपको पता है कि एक नॉर्मल डीएनए जो है वो एक अल्फा हेलिक्स होता है, मतलब कि वो अल्फा रोटेशन होती है उसकी, मीनिंग दैट कि वो राइट हैंडेड वे में वो रोटेट कर रहा होता है। बिकॉज आपको पता है कि हेलिक्स का मतलब ही होता है कि एनीथिंग विच एक्चुअली इज इन स्पायरल फॉर्म, राइट। अच्छा, तो ये क्लॉकवाइज होता है, राइट हैंडेड होता है, मतलब इसकी जो रोटेशन है उस हेलिक्स की, उस डीएनए डबल हेलिक्स की, वो राइट हैंडेड होती है, क्लॉकवाइज होती है और स्पायरल होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस बी डीएनए में जो कॉम्प्लीमेंटेशन है वो वही रहती है, मतलब कि ए पेयर करेगा टी के साथ एंड वाइस वर्सा टी पेयर करेगा ए के साथ, जी विद सी एंड सी विद जी। इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ कॉमन रहती है। अच्छा, आइडियल बी डीएनए हैज़ 10 बेस पेयर्स पर टर्न, बिकॉज हमने एज वी नो ना कि एक नॉर्मल डीएनए के अंदर जो आपके पास डीएनए की रोटेशन है, यानी उसकी एक टर्न के अंदर, यानी जब वो डीएनए कंप्लीट 360 रोटेशन कर देता है तो उस रोटेशन के अंदर आपके पास 10 बेस पेयर्स आती हैं, नॉर्मल चीज़ है। ईच बेस इज ट्विस्टेड 36 डिग्री रिलेटिव टू द एडजेसेंट बेसिस। मतलब कैसे भी हो कि अगर पूरी जो आपके पास टर्न की रोटेशन है वो आपके पास 360 डिग्री होती है, ठीक है, पूरी रोटेशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 बेसिस हैं, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अगर पूरी रोटेशन आपके पास 360 डिग्री है तो आपके पास एक बेस जो है वो 360 डिवाइडेड बाय 10 36, यानी कि एक बेस पेयर का जो एक न्यूक्लियोटाइड की जो टिल्टिंग है, जो इसका शिफ्ट है वो कितना है, वो 36 डिग्री, यानी कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो 36 डिग्री के एंगल पे है विद द परपेंडिकुलर। इसके अलावा जो बेस पेयर्स के आपस में से जो डिस्टेंस है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कितना दूर है, वो है 0.34 नैनोमीटर, राइट। सो कंप्लीट रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज 3.4 नैनोमीटर, मतलब कि पूरी एक रोटेशन का यानी पूरी एक टर्न का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। अच्छा, इस तरह से एक्सिस पासिस थ्रू द मिडिल, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो यार आपका बी डीएनए की थोड़ी सी कि बी डीएनए क्या होता है, राइट। बी डीएनए की थोड़ी और कैरेक्टर की बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो बी डीएनए है उसका जो माइनर ग्रुप है वो थोड़ा सा नैरो होता है, मतलब संकरा होता है, और शेलो मतलब छोटा सा होता है। एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास ये आपका माइनर ग्रुप है, ये नैरो है मतलब बहुत ही संकरा है, और शेलो मतलब कि ज़्यादा गहरा नहीं है। दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर सराउंड्स मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड देयर इज नो अनयूजुअल बेस सीक्वेंस इन डीएनए कंडीशन दैट आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सेल। यानी कि जब एक लिविंग सेल बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है तब उसका जो मोस्टली डीएनए है वो बी फॉर्म में होता है। यहाँ पर यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जो डीएनए की ये अपीयरेंस है जिसमें ये तमाम के तमाम कैरेक्टर्स उस डीएनए में प्रेजेंट होंगे, ये तब होते हैं जब वो
वो जो डीएनए है उसके इर्द गिर्द का जो वाटर है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे होता है। उसके इर्द गिर्द की जो कंडीशन है, आया उसमें टेम्परेचर हो, पीएच हो, एनीथिंग विच इफेक्ट्स ऑन द डीएनए स्ट्रक्चर, जब बिल्कुल आइडियल होती है तब वहाँ पर वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से एक्सेस करता है। अच्छा, एक और बात, हम लोगों ने ये जो डिफ्रेंसिएशन की है, यानी कि हम लोगों ने ये जो फॉर्म्स को क्लासीफाई किया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी किया है। मतलब कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द की क्या पोलैरिटी है, मतलब कि उसके इर्द गिर्द का पीएच क्या है, तो उसके पीएच के बिहाफ के ऊपर हम लोगों ने इसके जो डीएनए है उसकी फॉर्म्स को क्लासीफाई किया है। बी डीएनए में आपका डीएनए है उसके इर्द गिर्द का पीएच, उसका जो टेम्परेचर वो बिल्कुल आइडियल होता है, जो कि एक आइडियल लिविंग सिस्टम में होना चाहिए, राइट। तो ये था आपका बी डीएनए। आइए बात करते हैं आपके पास ए डीएनए के बारे में। अच्छा, जो ए डीएनए है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है, मतलब उसकी जो रोटेशन है वो राइट हैंडेड है। इसकी जो ग्रूव्स हैं वो थोड़ी सी वाइडर हैं और फ्लेटर हैं देन बी डीएनए, राइट। इसके अलावा इसकी एक टर्न में 11 बेस पेयर्स हैं, 11 बेस पेयर। एज वी नो ना कि बी डीएनए में कितनी होती हैं, 10। ए डीएनए में 11 बेस पेयर पर टर्न है। इट्स बेसिस आर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द मेन एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, इसकी जो बेसिस हैं यानी इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बिकॉज ऑफ कंप्रेसिंग ऑफ द टर्न वो थोड़ी सी एक सेंट्रल एक्सिस से थोड़ी दूर है। बिकॉज आपको पता है कि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसका जो डायमीटर वो इंक्रीज़ करता है, राइट, बिकॉज आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इस तरह से जब ये जो डीएनए है वो बी से ए में कन्वर्ट होता है, मीन्स कि जब वो कंप्रेस होता है, जब उसकी जो पर टर्न जो बेस पेयरिंग है वो 11 हो जाती है, तो इस तरह से उसकी जो बेसिस हैं वो उसकी सेंट्रल एक्सिस लाइन से थोड़ी सी दूर हो जाती है। इसके अलावा इसके जो ग्रूव्स हैं दे आर नैरो डीप मेजर ग्रूव्स, ठीक है, एंड ब्रॉड शेलो माइनर ग्रूव्स, ठीक है। ऑब्जर्व्ड व्हेन लेस वाटर इज प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पर ए डीएनए तब पाया जाएगा जब आपके पास जो सेल है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हो। इसको आप लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड फॉर्म। प्लाज्मोलाइज्ड उस केस को कहते हैं जब आप में जो सेल है यानी जो एक लिविंग सेल है उसमें पानी की कमी होती है। जब उसमें पानी की कमी होती है तो वो जो सेल है वो सुकड़ जाता है, यानी कि जब डिहाइड्रेशन हो, डी मीन्स एग्जिट, हाइड्रा मीन्स वाटर, यानी जब वाटर की कमी हो तो जो डीएनए है वो इस तरह से कॉम्प्रेस होकर ए डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। अच्छा, ए डीएनए हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन 2 कॉन्टेक्स्ट, मतलब 2 मौकों के ऊपर इस चीज़ को इस ए डीएनए को ऑब्जर्व किया गया है। एक तो एक्टिव साइड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्टिव साइड है ए डीएनए, राइट। मतलब कि जब डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है मोस्टली ऐसा कहते हैं कि उसका जो ऑप्टिमम पीएच है वो थोड़ा सा टुवर्ड्स एसिडिक है, यानी जब पीएच एसिडिक की तरफ जाता है तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन होती है, और जब डिहाइड्रेशन होती है तो जो आपके पास डीएनए है वो बी से ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अंडरगोइंग स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मींस कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सेल से एक रेजिस्टेंट सा स्ट्रक्चर बना देता है जिसके अंदर उस बैक्टीरिया को सर्वाइव या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी होती है। तो जब एक बैक्टीरिया, खासतौर पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जब अपने आप को एक वेजिटेटिव सेल से स्पोर में कन्वर्ट करता है तो उस दौरान आपको ये ए डीएनए ये जो है ये मोस्टली तौर पर आपको वहाँ पर ऑब्जर्व होता है। तो ये था आपका ए डीएनए। अच्छा, सो अब बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में, विच इज जेड डीएनए। अच्छा, जेड मीन्स जिग्स। असल में ये जो जेड डीएनए है ये एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। ऊपर जो हम लोगों ने 2 क्लासेस डिस्कस की बी एंड ए वो राइट हैंडेड था, मतलब उसमें जो रोटेशन थी वो राइट हैंडेड थी, ठीक है। लेकिन जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। अच्छा, सीन इन कंडीशन ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, मतलब कि जब भी एक सेल के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस सूरत में जो उसका डीएनए है वो बी से ए में और फिर ए से जेड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अच्छा, इन दिस फॉर्म शुगर फॉस्फेट बैकबोन जिगजैग्स बैक एंड फोर्थ गिविंग राइज टू द नेम जेड डीएनए। अच्छा, इसको जिगजैग क्यों कहा जाता है? इसको जिगजैग इस वजह से कहा जाता है बिकॉज एज यू नो कि जो एक डीएनए की बैकबोन है विच इज कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। व्हेन दैट नेगेटिव चार्ज गॉट सराउंडेड बाय सम नेगेटिव एनायंस, तो उसकी नेगेटिविटी की वजह से, एनायंस की नेगेटिविटी की वजह से वो जो आपका जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है वो बैक एंड फोर्थ मतलब जिगजैग पैटर्न में अपने आप को ढाल देती है ताकि वहाँ पर उस कंडीशन में अपने आप को स्टेबलाइज रख सके, राइट। अच्छा, तो जेड डीएनए की पर टर्म में आपके पास 12 बेस पेयर्स होते हैं, यानी 12 आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बी डीएनए में 10 थे, सही है। ए डीएनए में 11 हैं और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर्स हैं। अच्छा, अ डीप माइनर ग्रूव, यानी कि जो आपका माइनर ग्रूव है वो थोड़ा सा डीप हो जाता है, राइट। इसके अलावा नो डिसाइनेबल मेजर ग्रूव। नाउ दिस डिसाइनेबल मीन्स के विजिबल, मतलब कि इस जेड डीएनए में मेजर ग्रूव्स मोस्टली ऑब्जर्व नहीं होते, ठीक है। पार्ट ऑफ सम एक्टिव जीन्स फॉर्म जेड डीएनए सजेस्टिंग दैट जेड डीएनए में प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स दैट कि ये जो जेड डीएनए इतना हार्मफुल या इतना यूजलेस नहीं है असल में इसका जीन रेगुलेशन में, कि कौन सा जीन एक्टिव होगा, कौन सा जीन असल में रेगुलेट या फिर डीरेगुलेट होगा, मतलब कि एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जेड डीएनए की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंसेस हैं इन सब फॉर्म्स के अंदर। सो एज यू कैन सी के जो स्ट्रैंड्स हैं वो सब में एंटी पैरेलल है। इसके अलावा जो टाइप ऑफ हेलिक्स है, बी में राइट हैंडेड है, ए में राइट हैंडेड है, जेड में लेफ्ट हैंडेड है। जो ओवरऑल शेप है वो लॉन्ग एंड नैरो है, राइट, मतलब बी डीएनए में, ए डीएनए में वो है शॉर्ट एंड वाइड, जेड डीएनए में वो है इलोंगेटेड एंड नैरो, ठीक है। इसके अलावा जो बेस पेयर पैटर्न है, बी डीएनए में 10 है, ए डीएनए में 11 है और जेड डीएनए में 12 है। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेसेस, यानी कि 2
दो बेसिस के दरमियान यानी दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान का जो डिस्टेंस है, बी डीएनए में वो है 0.34 नैनोमीटर, ए डीएनए में वो है 0.23 नैनोमीटर, जेड डीएनए में वो है 0.38 नैनोमीटर। जो पिच या फिर टर्न ऑफ हेलिक्स मतलब कि एक डीएनए की टर्न का जो लेंथ है वो बी डीएनए में 3.4 नैनोमीटर है, ए डीएनए में 2.82 नैनोमीटर है, जेड डीएनए में 4.56 नैनोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा जो हेलिकल डायमीटर है वो बी डीएनए में 2 नैनोमीटर, मतलब कि हेलिकल मीन्स के डीएनए की दो स्ट्रैंड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हेलिकल वो बी डीएनए में आपके पास 2 नैनोमीटर है, ए डीएनए में आपके पास 2.3 नैनोमीटर है और जेड डीएनए में आपके पास 1.8 नैनोमीटर है। इसके अलावा जो टिल्ट है मतलब कि टिल्ट और इंक्लिनेशन ऑफ बेस पेयर्स टू एक्सिस, मतलब कि एंगल इन बिटवीन एक्सिस एंड बेस पेयर, मतलब कि बेस पेयर किस एंगल के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट हुआ है टुवर्ड्स जस्ट सेंट्रल एक्सिस। जो वो बी डीएनए में 1 डिग्री है, ए डीएनए में वो 20 डिग्री है और जेड डीएनए में वो 9 डिग्री है, राइट। सो ये आपके पास डिफरेंसेस थे इन तीनों फॉर्म्स के अंदर। सो आई होप सो कि आपको ये जो डीएनए की फॉर्म्स हैं ये आपको समझ आई होंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।